जय हिंद। ईडू पावर इन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जॉइंट के बारे में। और जॉइंट क्या है और जॉइंट को हिंदी में हम लोग संधि कहते हैं। और संधि जो होते हैं दो हड्डियों का मिलान स्थल होता है, दो बोन के मिलान स्थल होते हैं जो जिसको हम लोग हड्डी कहते हैं। और इनके दो अस्थियों के मिलने से जॉइंट का निर्माण होता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में जॉइंट कार्य करते हैं। तो जॉइंट के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और यह संधि क्या है, दो अस्थियों का मिलन स्थल होता है, उसी को हम लोग जॉइंट कहते हैं। और ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। ह्यूमन बॉडी में मुख्य रूप से ये जॉइंट जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि जॉइंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इमूवल जॉइंट होते हैं। इमूवल जॉइंट जिसको हम लोग फाइब्रस कहते हैं। तो ये इमूवल जॉइंट जो होते हैं अचल होते हैं, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। इसमें क्या है कि यह जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जिसमें मूवमेंट नहीं होती है। जिस तरह से खोपड़ी के हड्डी जो जुड़े होते हैं, जो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े हैं अस्थि, उसमें क्या है कि खोपड़ी में जो 14 बोन होते हैं पिछले भाग में, और फिर आगे फ्रंटियल में भी 8 होते हैं। तो वो जो जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या करते हैं, इमूवल जॉइंट होता है। मतलब कि वो बिल्कुल ही मूव नहीं करते हैं, अचल होते हैं। ये क्या करते हैं कि इसमें यह जुड़ते हैं, इस तरह से इनका जुड़ाव रहता है जैसे एक दूसरे से दांत की तरह, या लॉक सिस्टम उसको कहिए, जो बिल्कुल ही लॉक हो जाता है, क्लोज हो जाता है। थोड़ा भी उसमें मूवमेंट नहीं होता है। हम लोग कितना भी सर को जांत ले, प्रेस कर ले, फिर भी उसमें मूवमेंट नहीं आती है। अब हम लोग इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको हम लोग दांत कहते हैं। तो दांत अस्थि तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये मसूर से जो मस्कुरे में फंसा होता है, तो वो क्या होता है, जॉइंट जो होता है वह इसी इमूवल जॉइंट ही होता है, क्योंकि वह हिल नहीं सकता है। अगर दांत एक बार हिल गया तो वह बिना वह बाहर आए हुए नहीं रहेगा, तो वो उसमें मूवमेंट नहीं होते हैं। तो वो क्या होते हैं, इमूवल जॉइंट कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं बॉडी में कुछ ऐसे भी जॉइंट होते हैं जो क्या होते हैं, स्लाइटली मूवमेंट करते हैं, एकदम हल्का सा उसमें मूवमेंट होता है। स्लाइटली मूवमेंट मतलब एकदम हल्का सा उसमें मूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे कार्टिलेजियस मूवमेंट होता है, जहाँ पे कार्टिलेजियस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं उसको हम लोग अपूर्व मूवमेंट कहते हैं, मतलब एकदम हल्का सा मूवमेंट होगा। अब इसके उदाहरण है रीब। रीब केस हम लोग देखे हैं, जो जिसको हम लोग वक्ष स्थल कहते हैं। तो रीब केस में भी हल्का सा मूवमेंट होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो फूलता है और फिर सिकुड़ता है, तो उसमें एकदम स्लाइटली हल्का मूवमेंट देखा जाता है। वहाँ पे बिल्कुल ही थोड़ा सा मूवमेंट होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बैकबोन। बैकबोन हम लोग वेर्टिब्रा को कहते हैं, उसमें भी हल्का स्लाइटली मूवमेंट होता है। जब हम लोग पीछे की ओर झुकते हैं या फिर आगे की ओर झुकते हैं या करवट लेते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होती है, उसमें स्लाइटली मूवमेंट आता है। तो मुख्य रूप से ये क्या होते हैं, ये स्लाइटली मूवमेंट करते हैं, हल्का सा उसमें मूवमेंट होता है। अब तीसरे टाइप के जो मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फास्टली मूवमेंट होते हैं, फ्रीली मूवमेंट। और ये बिल्कुल फ्रीली होते हैं, जैसे आसानी से हम हाथ को घुमा सकते हैं, नचा सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। तो वैसे जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीली मूवमेंट। तो अब हम लोग देखे हैं कि साइनोवियल इसको कहा जाता है। और ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, आसानी से मूवमेंट करते हैं, इसमें फ्रीली मूवमेंट पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन बॉडी में क्या है कि सबसे पहले इमूवल होता है। कुछ ऐसे भाग होते हैं, कुछ ऐसे अस्थि जुड़े होते हैं जिसमें एकदम मूवमेंट होता ही नहीं है, कुछ में एकदम स्लाइटली होता है, हल्का सा मूवमेंट होता है। और कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे हड्डियां जुड़े होते हैं जो फ्रीली मूवमेंट करते हैं, उसमें क्या होता है, फास्ट मूवमेंट होता है।
अब आगे हम लोग यह जो मूवमेंट है जिसको हम लोग फ्रीली मूवमेंट कहते हैं, वो यह फ्रीली मूवमेंट जो है क्या है, डिफरेंट टाइप का है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस भाग से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि ये भी पूछा गया है कि खोपड़ी में जो मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, तो स्विचर कहा जाता है। खोपड़ी के जहाँ हड्डी अस्थि जुड़ते हैं उसको हम लोग स्विचर कहते हैं, क्योंकि वहाँ से उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि जो खोपड़ी में हड्डियाँ जुड़ती है, जो अस्थि जुड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग स्विचर कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो फ्रीली मूवमेंट करते हैं, काफ़ी आसानी से मूवमेंट जिसमें होता है, तो उस मूवमेंट को हम लोग देखते हैं कि मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का मतलब ही है कि उसमें बॉल लगा हुआ होता है और सॉकेट भी रहता है। वो किसी सॉकेट के अंदर वह बॉल क्या करता है, मूव करता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ह्यूमरस का हेड जो होता है, ह्यूमरस जो बाह में हड्डी होती है, हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, तो ह्यूमरस का जो हेड होता है वह क्या होता है कि क्लेविकल से और स्केपुला से जुड़ा होता है। वहाँ एक ग्लूनाइट कैविटी का इस प्रकार के कैविटी बनते हैं, इस प्रकार के कैविटी बनते हैं जिसमें बॉल घुसा हुआ रहता है। वो आसानी से क्या करते हैं, उसको नचा देते हैं, मूव करा देते हैं। इसी कारण से हाथ को हम लोग फ्रीली राउंड में घुमा सकते हैं, सरकमडेक्शन कर सकते हैं, आसानी से इसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की खास विशेषता होती है कि ये फ्रीली मूवमेंट करते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, वो राउंड में भी रोटेशन कर सकते हैं। तो ये खासियत होती है। अब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का दूसरा उदाहरण है जहाँ पे फ्यूमर हमारा जुड़ता है, पैर की हड्डी जो जुड़ती है हिप ज्वाइंट से, और हिप के पास वहाँ भी क्या होता है कि फ्यूमर का जो फ्यूमर का जो क्या होता है, हेड होता है, उसमें भी बॉल लगे होते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं, और वो हिप से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, वहाँ पे फ्रीली मूवमेंट करते हैं। यही कारण है कि हम लोग आसानी से पैर को फैला सकते हैं, सिकुड़ा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के काफ़ी अच्छे उदाहरण हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी का एक छोटा रूप होता है, बॉल एंड सॉकेट ही ज्वाइंट का होता है, जिसको हम लोग सैलेडी ज्वाइंट कहते हैं, जो अंगूठा में देखा जाता है। सैलेडी ज्वाइंट क्या होते हैं, अंगूठा में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की तरह ही होता है, क्योंकि और अंगुली की तुलना में क्या होता है कि अंगूठा थोड़ा सा हम लोग हल्का मूवमेंट इसमें देखते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की तरह ही काम करते हैं, हल्का सा, स्लाइटली। और इसको पूर्ण रूप से हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट नहीं कह सकते हैं, इसीलिए स्लेडी ज्वाइंट इसको कहा जाता है। स्लेडी मतलब हल्का सा वह क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब आगे देखते हैं हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट जो काफ़ी उपयोगी है। हिंग ज्वाइंट क्या होते हैं कि ये केहनी और घुटना में, यह एक ऐसा ज्वाइंट है जहाँ पे दो अस्थियों का मिलन होता है, ज्वाइंट होता है, और वह एक तरफ तो आसानी से खुल सकते हैं, लेकिन दूसरे तरफ वो आसानी से नहीं खुल सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं खुल सकते हैं। जिस तरह से केमारी होता है उसमें कब्जा लगा होता है, तो उसके कब्जा का मूवमेंट जिधर केमारी लगता है उधर होता है, लेकिन अगर उसी को हम लोग विपरीत दिशा में यदि टेलते हैं तो वह कब्जा क्या होता है, टूट जाता है, खुल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से क्या होते हैं, यहाँ हिंग ज्वाइंट जो होते हैं क्या करते हैं, ये मूवमेंट तो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाथ को आसानी से हम ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं, यहाँ क्या है, हिंग ज्वाइंट ही है, आसानी से हम लोग मोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग विपरीत दिशा में ले जाएं तो वह नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ रोक होता है, ब्रेक होता है। ये क्या होता है, इसको हम लोग आसानी से पीछे की ओर नहीं मोड़ सकते हैं। और ये कलाई भी ऊपर जाता है, तो यहाँ ये क्या है कि इस नी में केहूनी में
कौन सा ज्वाइंट है? हिंग ज्वाइंट है। हिंग ज्वाइंट कहते हैं, जो कि केहूनी और घुटना में होता है। पैर को भी हम आसानी से पीछे की ओर मोड़ सकते हैं, लेकिन आगे की ओर पैर नहीं मोड़ सकते हैं। तो ऐजे ये कब्जा की तरह कार्य करता है। अब देखते हैं चौथे नंबर पर पोवेट ज्वाइंट होता है। पोवेट ज्वाइंट क्या है? यह ज्वाइंट जो है गर्दन के हड्डी में होता है। गर्दन के हड्डी में, जहाँ पर हम लोग देखे हैं, पिछले कक्षा में पढ़े थे कि सर्वाइकल जो होते हैं खोपड़ी को पूरा स्टेन किए हुए रहते हैं, और वहीं पे जहाँ सर्वाइकल का जो अंतिम बोन होता है और खोपड़ी का, ये दोनों अस्थि एक साथ जुड़े होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं कि गर्दन की हड्डी थोड़ा सा इसमें मूवमेंट होता है, तो जैसे हम लोग आसानी से गर्दन को क्या करते हैं, नीचे की ओर कर देते हैं, फिर थोड़ा पीछे भी कर लेते हैं, फिर ऐसे भी कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस कारण से यहाँ का मूवमेंट जो होता है पोविट मूवमेंट कहलाता है, जो गर्दन की हड्डियों में पाया जाता है। अब इसमें व्हाइट बोन भी मदद करते हैं। आगे देखते हैं कि ग्लाइडिंग मूवमेंट जो होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है? जैसे हम लोग देखे हैं कि कलाई में आसानी से ये क्या होते हैं, एक दूसरे में फिसलन करते हैं। ये बोन क्या करते हैं, एक दूसरे पर फिसलते हैं। बोन से ही मिलकर क्या करते हैं, फिसलन पैदा करते हैं उसमें। जैसे हाथ को हम लोग आसानी से कार्पल जो होते हैं, छोटे छोटे हड्डी होते हैं जो एक दूसरे पर मूवमेंट करते हैं। कलाई में देखे हैं, टार्सल में, फ्लेंजेस में। इसे यही कारण है कि हम लोग आसानी से क्या करते हैं, मुट्ठी बांध लेते हैं और उसको आसानी से खोल लेते हैं या अजूरी बना लेते हैं। फिर जो इसका आकृति भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार हम लोग मूवमेंट का जो फ्रीली मूवमेंट होते हैं, जो साइनोवियल मूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, और ग्लाइडिंग मूवमेंट को ये इस तरह से हम लोग देखे हैं कि ये 5 तरह के मूवमेंट होते हैं। एक होते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, और दूसरा हिंग ज्वाइंट, और पोविट ज्वाइंट, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ये 5 तरह के ज्वाइंट होते हैं, और ज्वाइंट से ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तक का मतलब क्या है। हम लोग इसको उत्तक को टिश्यू कहते हैं, और इसको संवहनीय उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे क्या होते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ भी ज्वाइंट होता है वहाँ कुछ टिश्यूओं की संख्या होती है, और ये टिश्यू क्या करते हैं, तो मूवमेंट जनरेट करने में मदद करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो मूवमेंट होती है, जहाँ 2 अस्थियाँ मिलती है, जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती है, वहाँ क्या होता है, एक द्रव होता है, जिस द्रव को हम लोग साइनोवियल द्रव कहते हैं, साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। और ये लिक्विड क्या करते हैं, जहाँ पर मूवमेंट होती है उस मूवमेंट में सहयोग करते हैं। ऐजे ये गिरीस या तेल, इसको मानिए, वो क्या करते हैं कि ज्वाइंट को आसानी से मूवमेंट करने में सहयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये साइनोवियल जो द्रव होते हैं, साइनोवियल जो लिक्विड होते हैं, क्या होते हैं, जब कभी कभी यूरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है बॉडी में, जब आदमी का शरीर ओल्ड एज में होता है, या ऐसे भी जब ज्वाइंट में साइनोवियल लिक्विड का मात्रा कम हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, हड्डियाँ इस साइनोवियल द्रव की कमी के कारण क्या होता है कि उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है। हड्डी एक दूसरे पर चढ़ने लगता है, आवाज़ करने लगता है। तो जैसे पैर हम मोड़ेंगे तो पट पट की आवाज़ आएगी। तो उसी तरह से क्या होता है, ये साइनोवियल लिक्विड की जब कमी होने लगती है तो ऐसा होने लगता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा साइनोवियल द्रव कम हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, साइनोवियल द्रव जब ज्वाइंट से सूख जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि यूरिक एसिड का मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और यूरिक एसिड क्या होते हैं, जैसे मात्रा यूरिक एसिड का बढ़ने लगेगा तो ज्वाइंट को वह धीरे धीरे क्या करते हैं, जाम कर देते हैं, उसमें रुकावट बाधा उत्पन्न होने लगती है और आसानी से जो ज्वाइंट था वह मूव नहीं कर पाता है और ऊपर नीचे घूम नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए इसको
अगर गठिया का शिकायत है, इसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज्वाइंट में बढ़ गया है, तो हम आसानी से मुट्ठी को नहीं बांध सकते हैं, फिर खोल नहीं सकते हैं, खोलेंगे तो दर्द होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब यूरिक एसिड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाती है तो क्या होता है कि ज्वाइंट में परेशानी आने लगता है, दिक्कत होने लगती है। अब हम लोग देखते हैं कि टेंडम क्या है, मांस का जो है टेंडम एक जब वैसी स्थिति है जिसमें मांस और अस्थि दोनों, क्योंकि अस्थि से जुड़ते हैं, मांस से भी जुड़ते हैं, तो जब मांस अस्थि से जुड़ता है तो क्या होता है, वहाँ उसको हम लोग टेंडम कहते हैं। जैसे कोई भी ज्वाइंट होता है तो वहाँ मांस भी जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हड्डी ही होता है। तो जब टेंडम वैसी स्थिति होती है जहाँ मांस जुड़े होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उसको हम लोग टेंडम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नी ज्वाइंट है या ठेहुने का ज्वाइंट है, तो वहाँ क्या होती है, मसल्स भी आके जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से उसको हम लोग टेंडम कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि लिगामेंट वैसी स्थिति होती है जब बोन से जुड़ते हैं, और बोन से जब जुड़ेंगे, दो बोन स्ट्रॉन्ग बोन जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, उसके बीच में एक थोड़ा सा गैपिंग टाइप का होता है, और यहीं पे इसी ज्वाइंट पे इसमें क्या होते हैं कि लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट जो होते हैं क्या करते हैं, इस दोनों बोन को जोड़ने में सहयोग करते हैं। तो इस लिगामेंट के टूट जाने पर भी क्या होता है, इस दोनों बोन का मूवमेंट जो होता है रुकावट पैदा करने लगती है, वह आसानी से नहीं मुड़ पाता है। तो हम लोग जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि डॉक्टर बताते हैं कि लिगामेंट टूट गया है। तो यही है लिगामेंट जो ज्वाइंट को आसानी से क्या करता है, बोन से बोन जब जुड़ता है तो लिगामेंट उसको आसानी से मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करता है। और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो